Hello students, my name is Azhar Danish Khan and I am working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In the previous videos, I have discussed to you about the details of the tablet manufacturing methods like the dry granulation process, the wet granulation process and the direct compression. Apart from this, we have discussed about various equipments used for granulation and the direct compression process. Now, after these processes, the final step which we have to perform is the tablet compression. And this today's lecture, I will be discussing about tablet compression process in detail. This is again a part of Unit 2 of Industrial Pharmacy 1, BP 502T of B Pharm, third year. Now, first of all, let us discuss what is powder compression. Forcing particles into the close proximity to each other by a confined compression. It results in reduction of volume of powder by the application of force. तो compression क्या होता है आपका? Particles को बहुत ही close proximity में एक दूसरे के पास लेके आना by applying a compression force, जिससे कि रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं एंड दिस प्रोसेस इनेबल्स द पार्टिकल्स टू कोहेर इनटू अ पोरस सॉलिड स्पेसिमेन ऑफ अ डिफाइंड ज्योमेट्री. तो इस फोर्स को लगाने की वजह से पार्टिकल्स के एक दूसरे के पास आने के कारण हमें एक पोरस सॉलिड स्पेसिमेन मिलता है एंड दैट पोरस स्पेसिमेन इज कॉल्ड एज अ टैबलेट. इसी को हम टैबलेट कहते हैं. अब यहाँ पर हमें थोड़ी बेसिक फिजिक्स समझनी पड़ेगी ऑफ द टैबलेट कंप्रेशन प्रोसेस. इट इज़ डिवाइड इनटू 4 फेजेस. तो इन द फेज 1 क्या होता है? व्हेन वी अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स ऑन द पार्टिकल्स, देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं. देयर इज अ रीअरेंजमेंट and reduction in volume. And reduction in volume. This is the first phase. हमने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया and there is a reduction of volume. After that what happens? When we apply more force, हम और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं एंड व्हाट हैपन्स? पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू रीअरेंज देमसेल्व्स. अब और ज़्यादा रीअरेंज नहीं कर सकते. अगर थोड़ा बहुत कोशिश करते भी हैं तो क्या होता है? देयर इज डिफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज elastic deformation. And this elastic deformation is reversible. This elastic deformation is reversible. हमने फोर्स अप्लाई किया, पार्टिकल्स अब ज़्यादा रीअरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो उनके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं इलास्टिक एंड दैट इज़ रिवर्सिबल. इट मीन्स अगर फोर्स हटाएंगे हम तो वापस पार्टिकल्स अपनी पोजीशन में आ सकते हैं. बट इफ़ वी कंटिन्यू टू अप्लाई फोर्स, व्हाट हैपन्स? It reaches the phase 3 which is called as plastic deformation. It is called as plastic deformation. So we move to the phase 3 now. हमने और फोर्स अप्लाई किया तो पार्टिकल्स अब बिल्कुल भी एक दूसरे को रीअरेंज नहीं कर सकते. अब जो स्टेट आ जाती है वो कहलाती है आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. And this is a irreversible process. यानी अब जो पार्टिकल्स में डिफॉर्मेशन हुई है दोबारा से अपनी पुरानी अवस्था पे वापस नहीं आ सकते. लेकिन अगेन वी कंटिन्यू टू अप्लाई द
force or the compression, what happens? phase 4 आ जाएगा आपका, that is fragmentation. अब fragmentation हो जाएगा पार्टिकल्स का एंड इंटर पार्टिकल बॉन्ड आपस में वो कोहेजन हो जाएगा, इंटर पार्टिकल बॉन्ड कोहेजन, या कह सकते हैं इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग हो जाएगी ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन. पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड द टैबलेट मेकिंग. रिडक्शन वॉल्यूम होता है लेकिन एक हद तक होगा, उसके बाद रिडक्शन वॉल्यूम नहीं हो पाएगा, पार्टिकल्स रीअरेंज नहीं हो पाएंगे. देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, दैट विल बी रिवर्सिबल. आफ्टर दैट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विच इज irreversible. After that fragmentation which leads to interparticle bonding. So behind this compression various type of forces are involved. What are the forces? There are basically three types of forces. One is mechanical interlocking, ये स्पेशली वहाँ होती है जहाँ पर पार्टिकल्स आपके इरेगुलर शेप में हैं, वहाँ पर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होगी. देन वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये फोर्सेस काम करेंगे आपके पार्टिकल्स के बीच में. एंड देन वी हैव द सॉलिड ब्रिजेस. formed by the melting of the edges. क्योंकि जब कंप्रेशन का फोर्स होता है तो हीट इज जनरेटेड. समटाइम्स इट लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड दे विल बी सॉलिड ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन द पार्टिकल्स. सो दिस इज द brief physics about the tablet compression, and these are the forces which are involved in the compression. तो पाउडर को हम फोर्स अप्लाई करके उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं और वो एक टैबलेट के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है. Now how does this compression force process take place? See, the compression process take place with the help of punches and a die. There are two punches, one is the upper punch and the other is the lower punch. So this is the upper punch and this is the lower punch. So इन्हीं की मदद से आपका कंप्रेशन होता है पाउडर का जो कि डाई के अंदर प्रेजेंट है. तो ऐसे फोर्स लगता है ऊपर से नीचे और नीचे से भी ऊपर फोर्स लगता है और जो पाउडर या ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं डाई के अंदर वो कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है. अब इस पंचेस को समझने के लिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा. जो पंचेस हैं आपके, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं. This is the structure of a punch. This is the head of the punch. This is the neck. This is the barrel. And this is the stem of the punch. यही सेम स्ट्रक्चर आपका लोअर पंच का रहेगा, यही सेम स्ट्रक्चर आपके अपर पंच का रहेगा. तो डाई और पंचेस के मिला के जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ टैबलेट टूलिंग सिस्टम. That is called as a tablet tooling system. Now these punches are generally made up of stainless steel, but sometimes high carbon steel is also used for preparing the dies and the punches.
So what are the specification of punches? What are the standard specification? ऐसा नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आई उसने पंचेस बना लिए और उसने यूज़ करना शुरू कर दिया टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में. इट इज़ नॉट लाइक दिस. सो देयर आर टू स्पेसिफिकेशंस regarding the punches which are the standards which are being followed. One is the TSM, that is called as tablet specification manual. ये पहला स्टैंडर्ड है आपका टैबलेट स्पेसिफिकेशन मैनुअल, जो कि यूएस में और बाकी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. देन वी हैव द EU, दैट इज़ यूरो स्टैंडर्ड. विच इज़ वाइडली यूज इन द यूरोपियन कंट्रीज़. तो ये आपके डाइज और पंचेस के स्टैंडर्ड्स हैं. इन्हीं के साइजेस के हिसाब से पंचेस अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती हैं. अगर वी टॉक अबाउट साइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ punches available. One is B type and the other is D type. These are the type of punches. B type में जो head का diameter होता है, that is head diameter is 1 inch, whereas in case of D type it is 1.25 inch. So these are the types of punches which are available in the market following these standards: TSM, that is tablet specification manual, and EU, that is Euro standard manuals. Now what are the steps involved in the tableting process? So there are basically three main steps involved. First is dye filling, tablet formation and the tablet ejection. Now let us understand these steps in detail. First of all, dye filling. It means filling of dyes by the granules or the powder. Granules कहाँ हैं आपके? Granules आपके हॉपर में प्रेजेंट हैं. Suppose this is a hopper. ये डाई है आपकी. Granules यहाँ पर हैं. They have to flow by the gravitational force into the dye. And to improve the flow properties of the granules or powder, we add glidants. So पहला स्टेप है डाई को फिल होना ग्रेन्यूल्स से, दैट इज डाई फिलिंग, जो कि हॉपर में ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं. बाय द हेल्प ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दीज ग्रेन्यूल्स आर फिल्ड इनटू द डाइस. आफ्टर द डाई इज फिल्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज tablet formation. Here the process of compression is required, or the force of compression is involved. So by the help of the upper punch and the lower punch, the tablet is prepared by the compression of granules or the powder particles in case of direct compression. तो डाई में पाउडर फिल हुआ, अपर पंच की वजह से और लोअर पंच के प्रेशर अप्लाई करने से जो ग्रेन्यूल्स हैं वो टैबलेट के फॉर्म में कंप्रेस हो गए. नाउ द टैबलेट विच इज़ फॉर्म्ड हैज़ टू कम आउट फ्रॉम द डाई, and that process is called as tablet ejection. Ejection में क्या हो रहा है? जो टैबलेट आपकी बनी है वो उस डाई से बाहर आना है उसको. उस प्रोसेस को हम कहते हैं टैबलेट इजेक्शन. एंड फॉर द बेटर इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द डाई वी यूज लुब्रिकेंट्स. हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो टैबलेट बनी है वो आसानी से इजेक्ट होके डाई से बाहर आ जाए. तो ये आपके बेसिक स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द टैबलेटिंग प्रोसेस. नाउ द टैबलेट पंचिंग मशीन्स. So to prepare the tablet by the compression process, we require tablet punching machine. These machines can be of two types. The first is a single punch press, other is the rotary press. Single punch press, it means it contains one die and one pair of punches. As I told you earlier, these are called as set of tableting tools. तो सिंगल पंच प्रेस में एक डाई होगी और वन पेयर ऑफ पंचेस, यानी
एक अपर पंच होगा और एक लोअर पंच होगा। बहुत स्मॉल स्केल पे इसको यूज़ करते हैं। द आउटपुट इज़ अराउंड 200 टैबलेट्स पर मिनट, सिर्फ 200 टैबलेट्स पर मिनट बना सकती है। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल बैचेस लाइक इन द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। वी आर trying to develop certain new formulation and we want to test those formulation so we can prepare a smaller batch of tablets using single punch press. Also for the clinical trials in which we have to administer tablet to our volunteers, human subjects, for that also we require a small scale preparation, so we can use a single punch press. Apart from the single punch press, we use a multi-station press, which is also called as rotary press. Why it is called multi-station? Because it works at different stations, means it consists of number of dies and number of set of punches. It may have 3 dies and 3 pair of punches to 60 dies to 60 pair of punches. अगर 3 पंचेस रहेंगे तो 3 डाइज रहेंगी तो 3 पेयर ऑफ पंचेस होंगे। सिमिलरली 60 डाइज होंगी तो 60 पेयर ऑफ पंचेस होंगे। सो दिस type of machine is called as a rotary press and it has an increased output. About 10,000 tablets can be prepared per minute and it is widely used for large scale production. Now let us understand the working of a single punch press. वो कैसे काम करती है? I have to look at these pictures one by one. First of all, we will look at the picture 1. See, this is a feed cup, or in other words you can also call it as a hopper. It contains granules or powder. इस समय इसकी पोजीशन जो है जस्ट डाई के ऊपर है। दिस इज अ डाई और डाई के अंदर ग्रेन्यूल्स फिल किए जा रहे हैं। अपर पंच अपने ऊपर की पोजीशन पे आप देख सकते हैं, लोअर पंच अपनी जगह पे है। इस फीड कप की या हॉपर की पोजीशन जस्ट डाई के ऊपर है। ग्रेन्यूल्स को फिल कर दिया गया। देन व्हाट हैपन्स, यू कैन सी द एरो। दिस हॉपर मूव्स बैकवर्ड्स, वापस जाता है आपका हॉपर। अपर पंच नीचे आ रहा है, लोअर पंच अपनी जगह पे मौजूद है। देन वी मूव टू द पिक्चर नंबर 3. नाउ व्हाट हैपन्स, अपर पंच हैज़ कम डाउन and lower punch is at its own position and the tablet is compressed. यहाँ ध्यान दीजिए, लोअर पंच अपनी ही पोजीशन पे है, अपर पंच नीचे आया है, उसने टैबलेट को कंप्रेस कर दिया है। इन दिस केस द लोअर पंच इज एट इट्स ओन पोजीशन, द अपर पंच हैज़ कम डाउन एंड इट हैज़ कंप्रेस द टैबलेट. नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर दिस? आफ्टर दिस यू कैन सी the upper punch is trying to move upwards as well as the lower punch is also moving upwards. अब आपका लोअर पंच जो है वो ऊपर आ रहा है, अपर पंच भी ऊपर जा रहा है। लोअर पंच क्यों आ रहा है? बिकॉज इट हैज़ टू इजेक्ट द टैबलेट आउट। लोअर पंच को टैबलेट को डाई से बाहर इजेक्ट आउट करना है, इसलिए जो है ये लोअर पंच ऊपर आता है और टैबलेट को बाहर इजेक्ट आउट करता है। देन आफ्टर दैट अगेन this feed frame or the hopper again comes to the same level, वो फिर डाई के ऊपर आता है। again it fills the die with the material and this whole process is repeated again. So this is the working of a single punch press. ठीक है, तो डाई फिल हुई पहले, फीड कप वापस गया, अपर पंच नीचे आया, लोअर पंच अपनी ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, कंप्रेशन हुआ, टैबलेट कंप्रेस होके बन गई, तैयार हो गई। अपर पंच को फिर वापस जाना है अपनी पोजीशन पे, लोअर पंच आपका ऊपर जाता है और टैबलेट को बाहर इजेक्ट आउट करता है एंड द टैबलेट इज इजेक्टेड आउट हेयर। देन अगेन इट मूव्स डाउन और ये जो आपका फीड कप है इसने आगे आके इस टैबलेट को यहाँ से हटा दिया है, आगे आगे टैबलेट। फिर आपकी डाई जो है रेडी है दोबारा से मटेरियल को फिल होने के लिए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन and tablets can be prepared by using a single punch press. Now coming to the rotary press, as I told you
The rotary tablet press is a mechanical device that, unlike the single punch tablet, has a several tooling station which rotates to compress granules into a tablet of uniform size, shape and uniform weight. तो यहाँ पर इसका नाम है रोटरी प्रेस. रोटरी इसलिए बिकॉज इट रोटेट्स and during the rotation the tablets are manufactured. The important point to be remembered is here is that in rotary press the compaction force is exerted by both the upper and the lower punches. अभी हमने देखा रोटरी प्रेस में, सॉरी सिंगल पंच प्रेस में देखा मैंने थोड़ी देर पहले, तो उसमें लोअर पंच आपका ड्यूरिंग द कंप्रेशन अपनी जगह फिक्स है वो, वेयर एज इन द रोटरी प्रेस both the upper and the lower punches are involved during the compression process. Now the working of the rotary press. So first of all we have to understand different parts, कौन कौन से parts involved हैं जो कि help करते हैं rotary press को काम करने के लिए. First of all the part is the die table or a turret. As you can see in the picture, this is a die table or a turret. These are the different positions of the dies and the punches. हर इस होल में ऊपर नीचे पंचेस हैं और डाई है, तो ये आपकी पूरी जो ट्यूरेट है रोटेट करती है. तो बोथ द डाई टेबल एंड द पंचेस रोटेट टुगेदर. पंचेस भी रोटेट करेंगे, डाई टेबल भी रोटेट करेंगे, एंड एट एवरी पोजीशन अ सिंगल डाई इज एसोसिएटेड विद अ पेयर ऑफ पंचेस. हर समय एक डाई एक अपर पंच और एक लोअर पंच के साथ एसोसिएटेड रहेगी. नेक्स्ट वी हैव इज द फीड फ्रेम. फीड फ्रेम इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन रोटरी प्रेस टू ड्राइव द पाउडर इनटू द कंप्रेशन डाइज. हॉपर से जब आपका पाउडर नीचे गिर रहा है तो इस फीड फ्रेम का काम है उस पाउडर को ड्राइव करना इनटू द डाइज. फीड फ्रेम हैज कंपार्टमेंट्स. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द फीड, दीज आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द फीड फ्रेम. ये कंपार्टमेंट्स हैं फीड फ्रेम के. ये कंपार्टमेंट्स ही हेल्प करते हैं आपके पाउडर को वाइड एरिया में स्प्रेड करने के लिए, ग्रेन्यूल्स को स्प्रेड करने के लिए ऑन द डाई फॉर अ प्रॉपर फिलिंग ऑफ द डाइस. नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट terms. One is the Chemtrax and the other is the roller. First of all, Chemtrax. What are Chemtrax? Chemtrax are the designs or the arrangement of the tracks which decide the movement of the punches at the up position or at the down position. तो कैम्स क्या हैं? वही वो चीज़ें हैं जो कि पंचेस के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं कि कब पंच को ऊपर जाना है और कब पंच को नीचे आना है. ये काम है पंचेस का. तो पूरे प्रोसेस में जो टैबलेट का कंप्रेशन है, कभी पंचेस को नीचे आना है, कभी पंचेस को ऊपर जाना है, जैसे मैंने आपको भी सिंगल पंच प्रेस में बताया. यहाँ पर ये कैम ट्रैक्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं द मूवमेंट ऑफ द पंचेस एट द अपर पोजिशन और द लोअर पोजिशन. And what about the rollers? There are two types of rollers. One is called as the pre-compression rollers and these are the final compression rollers. These rollers apply force in both the directions. दोनों डायरेक्शंस में फोर्स लगाते हैं. प्री कंप्रेशन हम करते हैं Why? To remove the entrapped air within the granules. अगर entrapped air आपके granules में रह जाती है then it will lead to the formation of tablets of very bad quality. That is why the pre-compression force is done. पंचेस की पोजीशन यहाँ पर रोलर्स के नीचे आ जाती है. These are rollers. यहाँ पर पंच की पोजीशन है, यहाँ पर इस पंच के नीचे लोअर की पोजीशन है. They apply the force in both the directions at a lower level. हल्का फोर्स लगता है यहाँ पर और टैबलेट की जो एंट्रैप्ड एयर है उसको हम रिमूव करते हैं. देन आफ्टर द फाइनल एट द फाइनल कंप्रेशन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑफ हायर स्ट्रेंथ एंड फाइनली टैबलेट आर कंप्रेस्ड. दीज आर द फंक्शंस ऑफ ए कैमट्रैक्स जो कि मूवमेंट डिसाइड करते हैं पंचेस का. रोलर क्या है? आपको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं पंचेस को डिफरेंट पोजिशंस पे.
Now the working of a rotary press. How does a rotary trap works? So first of all what happens, this is the fill cam. Fill cam means आप देख रहे हैं यहाँ पर लोअर पंच की पोजीशन थोड़ा नीचे होती है. जैसे ही लोअर पंच की पोजीशन नीचे जाएगी उसके डाई के में एक कैविटी बन जाएगी और ग्रेन्यूल्स और पाउडर उसमें फिल कर दिए जाएंगे. तो जो लोअर पंच की पोजीशन है वही डिसाइड करती है कि कितने ग्रेन्यूल्स फिल होने हैं. तो नीचे कब आ रहा है हमारा लोअर पंच? व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन द फिल कैम. It is moving slightly down as you can see here and the granules are filled in the dies. After that when the punches move ahead आगे जाते हैं then they are under the weight control unit. यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आती है. Again the lower punch moves slightly upwards. As the lower punch moves upwards it removes the excess of material which has been filled in the die. जो एक्सेस मटेरियल फिल हुआ है उसको वो रिमूव कर देता है. दिस इज डन बाय द वेट कंट्रोल यूनिट. आफ्टर दैट द पंच रीचेज द प्री कंप्रेशन रोल. दिस इज द प्री कंप्रेशन रोल एंड अगेन यू कैन सी हेयर ऑल्सो अपर लोअरिंग कैम के जरिए द अपर पंच इज मूविंग डाउनवर्ड्स. जैसे मैंने आपको बताया कैम ही डिसाइड करते हैं कि किस लेवल पे जाके पंचेस को नीचे आना है और कब ऊपर आना है. नाउ यू कैन सी दिस पंच एंड दिस पंच. दिस अपर पंच इज बिलो द प्री कंप्रेशन रोल and the lower punch is above the pre compression roll and the force is applied on both the directions. As I told you, pre compression is done to remove the entrapped air within the granules. This process is very important because if we do not remove the entrapped air, the tablet prepared will be of bad quality. They can be easily broken into different layers अगर हम एयर को प्री कंप्रेशन के द्वारा रिमूव नहीं करेंगे. Then after that the punches move under the main compression roll. Here also this is the upper punch, उसके ऊपर एक compression roll है and this is a main compression roll, उसके ऊपर ये आपका lower punch है. Again force is applied in both the directions. Now this force is of higher strength and tablet are compressed finally. तो यहाँ पर आपकी tablet जो है finally compress हो जाती है. Then you can see this is the upper lifting cam. Again it is helping the upper punch to move upwards. Upper punch जो है वह आपका ऊपर जा रहा है. Here the ejection cam is, what is it doing? It is moving the lower punch to the upper level. Why? For the ejection. Here the tablet is ejected out and thus this cycle goes on. And when the tablet is ejected out, it can be removed by a scraper. एक स्क्रैपर की मदद से या कि एक ब्लेड की मदद से ये जो टैबलेट इजेक्ट आउट हुई है ये आपकी रिमूव हो सकती है. तो इस तरह से टैबलेट का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है. इट गोज़ ऑन. इट इज़ अ रोटरी प्रेस. इट वर्क्स इन अ रोटरी डायरेक्शन, गोल डायरेक्शन में काम करती है. बट जस्ट टू एक्सप्लेन हियर वी हैव मेड इट स्ट्रेट so that you can be able to understand it. This is the working of a rotary press. So in this video lecture I have discussed to you about the working of a tablet punching machine, the working of a single punching machine in which we use only one die and one pair of punches, and the working of a rotary press in which we have number of dies and the same number of punches. So in the coming lecture we will be discussing about quality control test of the tablets. Thank you so much.